आपकी अपराजिता की बेल तो खूब हरी भरी है, लेकिन फूल एक दो ही आते हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी अपराजिता की सही प्रूनिंग, सॉइल और सही पीएच। अपराजिता की मिट्टी का क्या पीएच होना चाहिए और कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है, और मतलब इसमें कैसे फ्लावरिंग बढ़ाएं हम अपने अपराजिता के प्लांट में। जिस तरह से देखिए ये फ्लावरिंग हो रही है मेरे प्लांट में, ये डबल पेटल है। तो इसकी फ्लावरिंग बढ़ाने का क्या उपाय है, क्या फर्टिलाइज़र हमें देना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे हमारी अपराजिता की बेल इस तरह से फूलों से भर जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मेरी और बहुत से गार्डनर्स की फेवरेट फ्लावरिंग क्लाइंबर की, जो अपराजिता यानी बटरफ्लाई पी की। अपराजिता एक ब्यूटीफुल और फास्ट ग्रोइंग क्लाइंबर है। ये बहुत जल्दी इसकी बेल बढ़ती है और इसे अच्छी सनलाइट सपोर्ट, सही केयर मिले तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करके खूबसूरत नीले, सफ़ेद और दूसरी शेड्स के फ्लावर्स दे सकती है। इसमें कई कलर्स आते हैं, 2-3 कलर, जैसे एक पिंक कलर है, ये बैंगनी, हल्का भी नीला, या एक सफ़ेद, मतलब ये 3-4 कलर्स इसमें अपराजिता में मिलेंगे आपको। तो मेरे पास हल्के नीले में है इसका प्लांट, और ये डार्क बैंगनी और वाइट में मेरे पास इनके फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की बेल है या लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि प्लांट की बेल तो बहुत अच्छी बढ़ रही है, पत्तियां भी खूब है, लेकिन फ्लावर्स बहुत कम है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको फ्लावरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या पॉइंट्स बताऊंगी, और साथ ही बताऊंगी कि प्रूनिंग कैसे करनी है, सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में क्या देना है। तो सबसे सबसे पहला जो टिप है वो है सनलाइट। सबसे पहले तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट। धूप अगर पूरी मिलती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अपराजिता में अच्छी फ्लावरिंग हो, तो इसे अच्छी डायरेक्ट सनलाइट दें। लगभग 5 से 6 घंटे की धूप बहुत हेल्पफुल रहती है। कई बार हम प्लांट को ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ सिर्फ ब्राइट लाइट आती है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट बहुत कम आती है। ऐसे में प्लांट की लीव्स और बेल तो बढ़ सकती है, लेकिन फ्लावरिंग कम हो सकती है। इसलिए अगर आपके अपराजिता में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी लोकेशन चेक करिए कि वहाँ धूप आ रही है कि नहीं। बारिश में वैसे भी धूप कम ही निकलती है, ज़्यादा बारिश होती है। तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ इसको डायरेक्ट सनलाइट मिले, आप वहाँ गमला रख सकते हैं, या वहाँ पे ऐसी जगह बेल लगाइए ज़मीन में भी जहाँ खूब धूप आती हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी सॉइल। अपराजिता को ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें अच्छी ड्रेनेज हो और पानी बिल्कुल जमा ना रहे। तो देखिए, थोड़ा सा मैंने कोकोपीट, सैंड और इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है, थोड़ा सा नीम खली डाला है क्योंकि मानसून का टाइम है। और सॉइल का पीएच लगभग 6 से 7 यानी स्लाइटली एसिडिक से नेचुरल रहना चाहिए। और 10 से 12 इंच के पॉट के लिए 1 चम्मच नीम खली डालना है। और पॉट का ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें। तो देखिए, 40% गार्डन सॉइल, 25% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, 20% कोकोपीट और 15% आप इसमें सैंड या परलाइट मिला सकते हैं। अब बात करते हैं टिप 4 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। अगर आप अपराजिता को ऑर्गेनिक तरीके से फीड करना चाहते हैं, तो सबसे आसान और सेफ बेस्ट है वेल डीकम्पोज्ड कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। देखिए, वर्मी कंपोस्ट है, या फिर आप सड़ी हुई गोबर की खाद दे सकते हैं जो अच्छी तरह से पकी हो। और ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी लेके मैं इसकी मिट्टी में डाल रही हूँ। आप मिट्टी में डाल सकते हैं, इसका लिक्विड बना सकते हैं पानी में घोल के, या फिर ये सरसों की खली है, सरसों की खली अपराजिता के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में दी जा सकती है, और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है फ्लावरिंग के लिए भी। ये नाइट्रोजन सहित कई न्यूट्रिएंट्स देती है, इसलिए इसको वेजिटेटिव ग्रोथ और ओवरऑल प्लांट हेल्थ में मदद करती है। लेकिन फ्लावरिंग के लिए एक बात ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन अच्छा होता है इसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा बार बार देंगे तो अपराजिता में पत्तियाँ और बेल तो खूब बढ़ सकती है, लेकिन फ्लावरिंग कम हो सकती है। इसलिए इसको लिमिटेड क्वांटिटी में दें। जैसे देखिए, मैंने काफ़ी बड़ा ये प्लांट है मेरा, और उसमें मैंने 1 चम्मच इसकी मिट्टी में मिलाया है पीसा हुआ। आप 12 इंच के पॉट में 1 चम्मच इसका पाउडर दे सकते हैं मस्टर्ड केक का। और देखिए, लिक्विड भी बना सकते हैं इस तरह से। मैंने पानी में इसको भिगो दिया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी मिलाना है, क्योंकि बहुत कम मस्टर्ड केक, ज़्यादा मतलब इसको अच्छा डाइल्यूट करके देना है। बहुत ज़्यादा मस्टर्ड केक का लिक्विड डाल देंगे तो वो मिट्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मैंने पानी मिलाया है। और इसको करीब 24 घंटे भिगो के रख दें अगर इसकी खली को भिगो रहे हैं। और बनाना पील में पोटेशियम होता है, और पोटेशियम प्लांट की ओवरऑल हेल्थ और फ्लावरिंग में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो बनाना पील को सुखा के उसका पाउडर बना के फिर आप प्लांट में दें।
और लास्ट फर्टिलाइज़र के रूप में या जैसे भी कहा जाए, ये फिटकरी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि पीएच अगर मिट्टी का ठीक है तो फिर फिटकरी को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मिट्टी, इसके अपराजिता की मिट्टी का पीएच ख़राब हो गया है, 6 से 7 नहीं है, तो आप इस तरह से छोटा सा टुकड़ा, एक मटर के दाने के बराबर छोटा सा टुकड़ा आप पानी में करीब पूरे दिन भिगो के रखें, और उसके बाद तभी इसका पानी थोड़ा डाइल्यूट करके, मतलब 1 लीटर पानी में मैंने छोटा सा मटर के दाने के बराबर मैंने ये लिया था फिटकरी। फिटकरी एसिडिक नेचर की होती है, इसलिए और सॉइल का पीएच कम कर सकती है। तो सॉइल पीएच फ्लावर के कलर को भी कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। वैसे फिटकरी फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र नहीं है। अगर मिट्टी का पीएच सही है तो ये फिटकरी डालने की बहुत ज़रूरत नहीं है, या फिर महीने में 1 बार आप इसका पानी दे सकते हैं। फिटकरी का पानी रेगुलर ना दें पानी इस मिट्टी में, इसका पीएच अगर ठीक है तो। नेक्स्ट है ये टिप 4, प्रूनिंग करें। प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर करें। प्रूनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका फ्लावरिंग के लिए। अगर आपकी अपराजिता की बेल बहुत लंबी हो गई है, ऊपर की तरफ सिर्फ एक लंबी पतली ग्रोथ जा रही है, तो इसकी टिप को प्रूनिंग या पिंचिंग कर सकते हैं, छोटी सी पिंचिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे डबल पेटल के प्लांट, एक सीधा सा एक बेल ऊपर जा रही थी, तो मैंने इसमें कुछ प्रूनिंग करी थी पहले से ही, और इससे काफ़ी ब्रांचेस निकल गए। नहीं तो सीधे से एक प्लांट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर से आप पिंचिंग कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से घना हो गया है, और इसमें फ्लावरिंग्स भी, देखिए पतली सी बेल ऊपर जाती है इसकी, जैसे ये जा रही है, तो आप यहाँ से पिंचिंग कर सकते हैं। नोड के पास से कटिंग करिए। नोड के पास से आप अगर कटिंग करेंगे तो ये, इसको आप अगर मिट्टी में लगा देंगे तो ये नया प्लांट भी बन जाएगा। और इसके नोड के पास से कटिंग करेंगे तो इसमें नई नई ब्रांचेस भी आती है। तो इस साइड से जो ब्रांचेस आएंगे उसमें और फिर और फ्लावर्स खिलते हैं, नई नई ब्रांचेस में ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। देखिए जैसे ये नोड है, इसका नोड एरिया है, यहाँ से अगर कटिंग करेंगे तो फिर यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकल जाएंगी। इसकी नेक्स्ट टिप है डेड हेडिंग, या सूखे फूल ज़रूर हटाएं। तो आपको अगर प्लांट में नए नए फूल चाहिए तो सूखे हुए फूलों को ज़रूर हटा दें। नहीं तो ये जो सूखे हुए फूल हैं, यहाँ पे कलियाँ, मतलब ये फली बन जाती है, इसके बीज फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बीज बनने लगता है। तो अगर बीज बनने लगेगा, जैसे इसमें फलियाँ बनने लगती है, सूखे हुए फूल जैसे ही फूल सूखते हैं यहाँ पे फली सी बनने लगती है, बीज वाली, बीज, उसमें बीज फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या, फिर प्लांट पूरा अपनी एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है, फूलों पे नहीं। जैसे इस तरह से देखिए ये सूखे हुए फूल से ये एक नई फली बन गई है, फली जो है ये बीजों की फली बन गई है। तो ये फलियां भी हटाते रहें, क्योंकि ये फलियों को फिर डेवलप करने में प्लांट पूरी एनर्जी सीड्स में लगा देता है, तो फ्लावर्स फिर कम आने लगते हैं, एकदम से फ्लावरिंग कम हो जाती है, मैंने खुद देखा है। तो इसलिए सूखे फूल हटाते रहेंगे तो प्लांट अपनी एनर्जी सूखे फूल और सीड फॉर्मेशन में लगाने के बजाय नई ग्रोथ और आगे आने वाले फ्लावर्स में लगा सकता है। लेकिन अगर आपको सीड कलेक्ट करने हैं तो कुछ हेल्दी फ्लावर्स को आप सीड पॉट बनने के लिए प्लांट पर छोड़ सकते हैं। जैसे देखिए, क्योंकि सीड भी कलेक्ट करना ज़रूरी है नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो मैं ये, जैसे ये तो हरे हरे थे और ये सूखे हुए हैं, जब ये ब्राउन हो जाए, फली इनकी ब्राउन एकदम सूख जाए, तब आप इस तरह से, ये देखिए कितना हेल्दी सीड है। और ये जो एकदम नए नए से सीड हैं उनको आप हटा दीजिए, जो कमज़ोर से दिखे उनको हटा दीजिए, ये सूखे फूल इस तरह से हटाते रहिए, तो आपका अपराजिता हेल्दी रहेगा और ज़्यादा फ्लावर्स देगा। और आखिरी टिप है जो सपोर्ट और वाटरिंग। तो अपराजिता एक क्लाइंबर है, इसलिए इसे ट्रेलिस, जाली या रेलिंग या कोई अच्छा सपोर्ट दें ताकि इसकी ब्रांचेस फैल सकें। देखिए जैसे मैंने ये सपोर्ट में इसका मैंने आर्च बना रखा है, इस तरह से बैम्बू के भी हमने आर्च बना के इस तरह से इसमें सपोर्ट में लगा दिया है। डिज़ाइन भी अच्छा लगता है और ये देखने में भी सुंदर लगता है, और इसको सपोर्ट भी मिल जाता है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जिससे ब्रांचेज अच्छे से फैल जाती हैं इसकी। और मानसून में वाटरिंग को लेके खास सावधानी रखें। अगर बारिश हो रही है तो रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सॉइल को चेक करें और तभी पानी दें जब पानी की ज़रूरत हो। और पॉट में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है ताकि पानी जमा ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी अपराजिता में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ फर्टिलाइज़र से इसका सॉल्यूशन मत समझिए। सबसे पहले सनलाइट, सॉइल ड्रेनेज, सही पीएच होना चाहिए मिट्टी का, वाटरिंग, न्यूट्रिशन और प्रूनिंग, इन सभी चीज़ों को चेक कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान गार्डनिंग टिप्स के लिए द प्लांटिफुल लाइफ विद अर्चना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।